अस्सलाम वालेकुम। रैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरे पास ये एक फ़ोन है सैमसंग C5 और ओपन करना है, खोलना है। इसका पैनल जो है वो नीचे से फिट हुआ है, उसके नीचे स्क्रू लगे हैं। अगर पैनल उतरेगा, पहले हम पैनल को उतारेंगे और उसके बाद जो है वो स्क्रू हैं उनको खोलकर मोबाइल जो है वो उसके बोर्ड तक पहुंचा जाएगा उसकी रिपेयरिंग के लिए। तो आज मैं आपको एक आसान यूनिवर्सल सा तरीका बता देता हूं कि आप किसी भी सैमसंग के ओरिजिनल पैनल वाले मोबाइल को किस तरह से ओपन करेंगे, उसको किस तरह से डीअसेंबल करेंगे। तो मेरे पास ये फ़ोन है C5। मैं ये साइड पे रख देता हूं और आप ये देखें, मेरे पास ये है फाल्कन 530। इसमें लिक्विड है और स्प्रे टाइप है। तो जिस मोबाइल का आपने पैनल रिमूव करना हो उसको खोलने के लिए, तो उसमें किसी जगह पर, जिस तरह से यहाँ पर ये सिम जैकेट है, इस तरह इसमें इसको स्प्रे कर देंगे और इसको स्प्रे करने के बाद इसको उल्टा करके इस तरह तकरीबन कुछ देर के लिए रख देंगे। और ये फाल्कन जो स्प्रे है 530, ये एक क्लीनर है और इसका ख़ास काम ये है कि ये जो चिपकाने वाला मादा टच के नीचे लगा होता है, ट्यूब, गम वगैरह, सिलिकॉन जो कुछ भी है, ये उसको नरम कर देता है, बल्कि उसकी जो चिपकाने की सलाहियत है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और दूसरी तरफ आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर गौर करें कि आपने जो भी मॉडल ओपन करना हो, आपने उस मोबाइल का मॉडल और उसके आगे लिखना है LCD और उसको गूगल में सर्च करना है और इमेज पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उस मोबाइल की जो पैनल है LCD, आपको उसके बारे में थोड़ी मालूमात मिलेगी। अब जैसे मेरे पास ये C5 फ़ोन है, तो अब मैं देख सकता हूँ कि इसकी जो स्ट्रिप है वो यहाँ पर है और यहाँ तक है। तो मैं इस पर निशान लगा देता हूँ, यानी कि यहाँ तक इसकी ऊपर इसकी स्ट्रिप है और इसका जो कनेक्टर है वो इस जगह पर लगा हुआ है। कनेक्टर जो है वो इस जगह पर कनेक्टर जो है वो इसका लगा हुआ है। ये जगह जो है ये खाली है, इसमें कोई टेंशन वाली या कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पर जो बटन हैं जिनको हम ऑप्शन की और बैक की, वो यहाँ पर हैं, उनका आपने ख्याल करना है। और यहाँ पर इस स्ट्रिप का जैक है, उसका आपने ख्याल करना है। और यहाँ पर ये स्ट्रिप है और यहाँ इसका जो है मीडिया स्ट्रिप जो है वो जुड़ रही है, जहाँ से स्ट्रिप और जो LCD का जो जोड़ है वो यहाँ पर है। तो आइए शुरू करते हैं। जब आपको इतनी मालूमात मिल जाए पैनल के बारे में कि स्ट्रिप कहाँ पर है, तो उसको ओपन करना, डीअसेंबल करना आसान हो जाता है। ये मेरे पास पेपर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कटे हुए हैं। और ये जो पुराने फ़ोन थे उनके टच में से ये पेपर उतारा जाता है। ये बहुत कमाल की चीज़ है इस तरह पैनल को रिमूव करने के लिए। स्प्रे करने के तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद आपने इसको उतारने की कोशिश करनी है। उतनी देर आपने मोबाइल को उल्टा करके रख देना है ताकि जो आपने स्प्रे की है वो ज़्यादातर नीचे असर करे और नीचे की साइड पे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो ये स्प्रे है, अगर ये आप TFT पैनल में या दूसरे पैनल में जिसमें LCD होती है उसमें इस्तेमाल करेंगे तो पैनल में धब्बे पड़ जाएंगे, निशान पड़ जाएंगे। तो लिहाजा इसको हमेशा ओरिजिनल पैनल में इस्तेमाल करें, लोकल पैनल के लिए ये इस्तेमाल ना करें। तो इसको यहाँ से जो ये पैनल की जो किनारी है, यहाँ से आपने नाखून से या ब्लेड की मदद से फर्स्ट टाइम हल्का सा टच करना है इसको निकालने के लिए। यहाँ से
और जैसे ही थोड़ी सी आपको जगह नज़र आए तो उसमें आपने पेपर को लगा लेना है। यानी कि मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ तो मुझे हल्का सा यहाँ से लग रहा है कि ये यहाँ से निकल सकेगा। मैं यहाँ पर स्टिप से आगे पेपर लगाने की कोशिश करता हूँ। आराम आराम से लगाना है और इस तरह बिल्कुल एक जगह पर ही जोर नहीं डालना, वरना पैनल जो है वो टूट सकता है। तो आराम आराम से इस दफ़ा इस तरफ ये पेपर जो है ये लग चुका है, इसको आपने यहीं छोड़ देना है। और अब हम आ जाएंगे दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ भी इसी तरह हम पेपर को लगाएंगे आराम से बिल्कुल। ये आप देख रहे होंगे कि काम जो बिल्कुल आसानी से हो रहा है। इसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह यही है कि मैं इस स्प्रे का इस्तेमाल कर चुका हूँ इस पर। इसको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ और अब तीसरे पेपर से मैं कोशिश करूँगा नीचे की साइड से यहाँ से इस तरह इसको मैं आराम आराम से और इधर से भी इसको मैं आराम आराम से लूज़ कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह। तो बिल्कुल आराम से एहतियात के साथ ये काम करना है, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। थोड़ी सी देर की जल्दी नुकसान का बायस बन सकती है। तो बिल्कुल आराम से नीचे यहाँ पर इसमें वो चिपकाने के लिए जो ट्यूब वगैरह इस्तेमाल की जाती है वो लगी होगी और इसको इस तरह आराम आराम से इस तरफ और इस पेपर की मदद से यहाँ से इस तरफ। पैनल जो है वो कभी खुला नहीं है, यानी कि ये जो फ़ोन है इसका पैनल कभी पहले उतारा नहीं गया। काफ़ी हार्ड फिटिंग होती है और ये जो आप देख रहे हैं इसका ये जो पेंट होता है बाज़ दफ़ा ये हल्का हल्का उतर जाता है, लेकिन आपने एहतियात के साथ ये सारा काम जो है बिल्कुल एहतियात से करना है आपने। पेपर में यहाँ लगा कर छोड़ देता हूँ और इस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो इसका पेंट है ये इसके साथ ही रहे। आराम आराम से ये जो पेपर है ये तकरीबन इस तरफ से पैनल जो है वो ओपन हो चुका है और ये आप देख सकते हैं पैनल जो है वो इधर से ओपन हो चुका है। और अब थोड़ी सी कोशिश हम करेंगे ऊपर की साइड से। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है हल्का सा इसमें। तो इस तरह यहाँ पर जोड़ है
मीडिया है, स्टिप का जोड़ है, ज़ोर नहीं लगाना आपने बिल्कुल भी। और चिमटी का इस्तेमाल करके ये जो इसका कवर है, लॉक जो लगा होता है पैनल की स्टिप के ऊपर, उसको मैंने उतार दिया है और उसके साथ ही पैनल जो है वो उतर चुका है। तो उम्मीद करता हूँ पैनल उतारने का ये जो तरीका मैंने आपको बताया है मोबाइल रिपेयरिंग में आपको काफ़ी नुकसान से बचाएगा और आपको आसानी पैदा करेगा कि आप केमिकल का इस्तेमाल करके ये जो स्प्रे है फाल्कन 530, इसका इस्तेमाल करके आप सैमसंग के जो महंगे फ़ोन हैं बड़े वाले, उनके पैनल बआसानी उतार सकेंगे। आइए अब मैं ये फ़ोन आपको पैनल की स्टिप दोबारा लगाकर ऑन करके चेक करवा देता हूँ। तो ये देखें, मोबाइल जो है वो डिस्प्ले उसका बिल्कुल क्लियर है और ऑन हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। हमारे चैनल ज़ैल मोबाइल ऐप को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।